जब सुबह से शाम तक अपने कामकाज में चलते हुए, संघर्षों के साथ चलते हुए व्यक्ति को सोचने का मौका नहीं मिल पाता, तो मासिक राशिफल वो माध्यम बनता है जहाँ से व्यक्ति विशेष कुछ गैप ले पाता है। आगे की प्लानिंग्स को वो जिस तरह से देख रहा है उसको और प्रिसाइज बेसिस पर पॉजिटिव कर पाता है और उसके साथ अपनी जर्नी को भी आगे बढ़ाता चला जाता है। जब भी हम शनिदेव प्रधान मकर राशि के महानुभावों के लिए मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं, तो उसके साथ एक बात भीतर से हमेशा निकल कर आई है कि अदम्य साहस के साथ धैर्य रूपी संघर्ष आपके भीतर तक हमेशा बना रहा है। सितंबर 2024 में शनिदेव कुंभ राशि स्थान में ही वक्रगत अवस्थाओं में चलायमान, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होंगे, उसके पहले अभी मार्गी वृषभ राशि स्थान में। देखिए यहाँ जो आपके व्यक्तित्व की स्थितियाँ हैं, अब वो धीरे धीरे कृतज्ञता के भाव के साथ में आ रही है, ग्रेटिट्यूड का बेस अपना रही है। इसके साथ में ही जो मन में कुछ शंकाएं बनी हुई थी कामकाज को लेकर, देखिए यहाँ जो प्रथम भाव के अधिपति हैं द्वितीय भाव में है शनिदेव, शंकाओं से मुक्त होकर जब जीवन आगे बढ़ने की शुरुआत करता है तो वो पूरी पूरी जीवटता को अंगीकार और स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है। और इसी क्रमबद्ध सिरे में बारंबार आप इस बात को अपने साथ लेकर चलिएगा कि अब समय निर्णय लेने का है, अब समय पशुपेश में आने का बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पष्टता सहज तौर पर स्वीकार करके चलने का प्रयत्न किया जाए कि आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ मुलाकात की तरफ जा रहे हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान आपके माध्यम से ही हो सकता है, वहां पर यह व्यवस्था आपको अद्भुत संप्रेषण देती चली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति की दूरस्थ 9वीं दृष्टि अपनी नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, परंतु देव गुरु की दृष्टि में अमृत है। और उसी अवस्था के साथ में आप अपनी सौम्यता को छोड़ने वाले नहीं हैं, आप अपने भीतर की स्थिरता को कहीं पर भी इधर उधर करने वाले नहीं हैं। वो ताकत आपके साथ में बह रही है जिसको महसूस करते हुए चलिएगा। जो जुलाई और अगस्त के महीने में नौकरी पेशा जीवन में बारंबार आपने पशुपेश देखी, कुछ मौके ऐसे भी आए कि अब तो इस जॉब के थ्रेशोल्ड पर हैं, एग्जिट होना पड़ सकता है, परंतु वहीं पे किसी ने हाथ थाम लिया और आगे के रास्ते को दिखा दिया। ये अवस्था आपके साथ में रही है और वहीं से आप और ज़्यादा कंसोलिडेशन की तरफ आ रहे हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन अब धीरे धीरे बढ़ने की तरफ है और जब जॉब सेटिस्फेक्शन का एसेंस मिल रहा हो तो व्यक्ति खुद को और ज़्यादा ब्लिसफुल अप्रोच के साथ में मानकर चलने का प्रयत्न करे। ये उस जीवन यात्रा की सबसे प्रमुख आभा है जिसको आप गहराई से अपनाते हुए चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। देखिए शनिदेव द्वितीय शोकर द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में है और वहीं पर बुध और शनिदेव का दृष्टि संबंध का क्रम भी स्पष्ट तौर पर बना हुआ है। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में एक जो बात निकल कर आती है सामने और जो व्यवस्था निकल कर आती है सामने, वो ये बताती है कि अब आपके लिए कमीशन संबंधी कामकाज, साथ ही साथ अटके हुए रुपए पैसे में यहाँ स्ट्रेटजाइज होकर आप काफ़ी हद तक खुद को संभालने का कार्य कर सकते हैं। जिन कार्यों के साथ में आपकी गतिशीलता नहीं बनी हुई थी उसमें भी अब आप कहीं न कहीं सुधार के संकेतों की यात्रा को अपने साथ देखते चले जा रहे हैं। ये स्पष्टता भरा भाव संप्रेषण आप अपने साथ में अपना कर चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा कि इस पूरे ही यात्रा क्रम के साथ चलायमान होते हुए पारिवारिक जीवन के संघर्ष भी धीरे धीरे आपके लिए अब कमतरी की तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो समय अंतराल है और ये वो समय की अवस्था है जहाँ से आप अपने लिए नए रास्ते खोजने वाले हो सकते हैं, जॉब से हटकर कुछ और देखना चाहते हैं और एक गैप भी लेना चाहते हैं जिसको सिस्टमेटिक सबैटिकल कहा जाता है, उस तरफ भी आप जाने के एक तरह से क्रमबद्ध सिरे में हो सकते हैं। तो वहीं वाणी यहाँ कम शब्दों के साथ बहुत कुछ कहने की तरफ अग्रसर है, उसकी ताकत भी आप अपने साथ अपना कर चलिएगा। देखिए यहाँ जो अभी तक मेष से धनु तक की हमारी यात्रा रही वो थोड़ी सी तीव्रगामी रही
परंतु मकर तक आते आते वो ठहराव की तरफ आ चुकी है। इसके पीछे वजह यही है कि अब साढ़े साथी के अंतिम प्रवास क्रम में आप भी अपने भीतर एक ठहराव महसूस करने लगे हैं। एक ठौर रुकना चाहता है व्यक्ति, जहाँ छाँव भी हो, जहाँ पानी की व्यवस्था भी हो और जहाँ किसी भी जंगली जानवर का डर भी नहीं हो। ये अवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है और आप उसी क्रमबद्ध सिरे में स्वयं को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से इस ठहराव को अपने साथ बढ़ाइएगा। उलझनें जो पिछले 6 वर्षों में रही, उसका दर्पण प्रतिबिंब सामने है। भावी भविष्य के निर्धारित क्रम वर्तमान के साथ अपनी चमक दमक को बिखेर रहे हैं, बस उनको साथ में लेकर चलें। थर्ड हाउस की बात करते हैं तो देखिए, पराक्रम भावस्थ जो राहु है, और वो भी जब राहु अपने मध्याह्न को प्राप्त कर चुके हों, यानी कि मिडिल फेज जो इनकी एक तरह से डिग्रीज का होता है, उसको प्राप्त कर चुके हों, तो राहु आपके पुरुषार्थ में वृद्धि देने वाले होते हैं। आपने किसी कामकाज की कुछ महीनों पहले ही शुरुआत की थी और उस शुरुआत के साथ में 2 से 3 लोग जुड़े थे। उन दोनों लोगों ने अपना रास्ता बिल्कुल अलग कर दिया। एक व्यक्ति कह रहा है कि हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम भी अलग हो जाते हैं, आप संभालिए। आप वहाँ पर ये नहीं सोचते कि मुझे धोखा मिल गया, आप ये सोचते हैं कि अब अकेला नहीं हूँ, भीतर से संगठित हूँ, इस काम को मैं अपने अनुसार चला पाऊँगा, यही मेरी ताकत है और यही मेरा अदम्य साहस है जिसके साथ में आप चल रहे हैं। लोगों ने छोड़ा है, परंतु आप स्वयं को यहाँ पर जोड़ दीजिएगा भीतर, सारी ही स्थितियाँ सुदृढ़ होती चली जाएगी। परंतु कुछ लोग जो जीवन के हितैषी हैं, उनको आप शत्रु नहीं मान बैठें, ये ध्यान रखिएगा। राहु रिलेट्स विद द अप्रोच ऑफ सबकॉन्शियस बेस, और वहीं से कहीं ना कहीं ये दुविधाएं निकल कर आती है। और गुरु व्यक्ति को वैसे भी आत्मिक बोध देने वाले होते हैं। जहाँ पर भी आत्मिक बोध की अवस्थाओं के साथ में नेगेटिविटी आई, दुविधा आती है, गहन शब्द है, परंतु निवेदन करते हैं कि आप अपनी जर्नी के साथ में इस पोजीशन को रिलेट करते हुए ज़रूर चलते चले जाइएगा। यात्राओं में ये ध्यान रखें कि स्नायु तंत्र की निर्बलता, और यदि नर्व्स को रिलेट करते हुए कोई भी इश्यूज़ आपको लंबे समय से सताते रहे हैं, तो प्रॉपर बेसिस के प्रिसाइज ट्रीटमेंट की ओर जाने की अप्रोच को आप अपने साथ कंसोलिडेशन में बनाकर रखने की कोशिश ज़रूर करने वाले रहें, तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। इसमें कोई भी दुविधा के क्रम सम्मिलित नहीं है। अब बढ़ते हैं हम चतुर्थ भाव की तरफ। देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि संबंधित कोई भी निर्णय की तरफ जा रहे हैं, आप पहले तो पोजीशंस को चेक कर लीजिए और उसके बाद में किसी भी तरीके की जो ऋण की व्यवस्था होती है, उसको अपने साथ बढ़ाने से आप बचते चले जाइएगा। ये करबद्ध निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। वहाँ उलझने से बचा जाए तो अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था को आप अपने साथ स्वीकार करने वाले हो सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचिएगा। आप किसी भी स्तर पर पर्सनल लोन की तरफ जा रहे हैं, उसको कितना स्क्वीज़ किया जा सकता है, हम बारंबार दिमाग में इसी बात को रखने वाले रहें और वहीं से उत्तम सरोकार स्वयं के लिए समृद्धि के तत्व विशेष को जोड़ते चले जाते हैं। वो ठहराव भीतर तक बनाकर रखने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि 4th हाउस की लॉर्डशिप 6th हाउस में है और वो भी शत्रु राशि स्थान में है। हृदय संबंधी रोगों से और उसमें भी रक्त संबंधी विकारों से विशेष तौर पर सावधानी बरतने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो पंचम में देवगुरु बृहस्पति है। ज्ञान को हानि नहीं पहुंच सकती, जो अनुभव है आपके भीतर का उसको हानि नहीं पहुंच सकती। इसी वजह से पंचम के कारकाधिपति होने के बावजूद देवगुरु बृहस्पति पंचम के कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाने वाले होते। इसी वजह से विद नोट ऑफ स्पेसिफिक क्लैरिटी, आपके लिए यहाँ जो पंचमेश की स्थितियाँ हैं वो नवम भाव में है, भले ही नीचस्थ हो, परंतु गुरु की दृष्टि भी पुनः यहाँ जुड़ी हुई है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसको आप एक प्रिसाइज फ्रेम के साथ में आगे बढ़ा सकते हैं, वहाँ से पॉजिटिविटी आपके लिए रहेगी। वर्षों से ये मन में तमन्ना थी कि हम उस तरफ की शुरुआत करेंगे, आकांक्षाओं की गलबैयों के साथ में आप लगातार चले हैं, तो अब वो और अधिक आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। और ये अवस्था स्पष्ट करके रखिएगा कि आपके लिए आगे आने वाला समय अंतराल कहीं न कहीं क्षमताओं का उदय है और उस क्षमताओं के उदय के साथ में आप रुकने वाले नहीं हैं। स्पष्टता पंचम भाव के साथ एक और निकल कर आती है कि आप एजुकेशन के रिलेट करते हुए बेस के साथ में हैं,
तो वहाँ पर भी पॉजिटिविटी है। संतान पक्ष को लेकर ये बात महत्वपूर्ण है बहुत, जो चिंताएं बनी हुई थी उसकी इंटेंसिटी 2 से 18 सितंबर तक बढ़ सकती है। वहाँ तक आपको उनके साथ लगातार संवाद करना चाहिए। आपको लग रहा है कि बच्चा तनाव में है और आप ये सोचते हैं कि 2 से 3 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, तो ऐसी गफलत पालने से बचें। उनके साथ में लगातार प्रत्येक दिवस ऐसी अवस्था में संवाद बनाकर रखिएगा। यह हम आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, आपके लिए ये समय हर्ष का है और उसी हर्ष के साथ में श्री कृष्ण भक्ति के सोपान को अपने साथ जोड़ते चले जाइएगा। रिलेशन में यहाँ आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट मिल सकता है, उससे पूर्णतया संभलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। हम बढ़ते हैं इस यात्रा को 6th हाउस की तरफ लेकर। देखिए, जब भी षष्ठ भाव में मंगल हो, व्यक्ति एक बात को बारंबार याद रखे कि कोई आर्थिक भार उसके साथ में बने हुए हैं तो वो आसान गली निकालने से बचे। सिबिल स्कोर इतना है, यहाँ से लोन मिल जाएगा, एक बार तो व्यवस्था करता हूँ, फिर 3 महीने बाद में उस व्यवस्था की भरपाई के लिए कहीं और से व्यवस्था करता हूँ। यहाँ हम व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, अत्यंत अव्यवस्थित हो रहे हैं। मंगल जब भी 6th हाउस में हो, व्यक्ति खुद को जितना संकुचित कर पाए रुपए पैसे के भार बढ़ाने के मामले में, उतना अच्छा। आपको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट तो व्यारे न्यारे कर देगा, यहाँ से रुपए पैसे लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं। ऐसी गफलतों से बचिएगा। आप जितना खुद को एक लिमिट अप्रोच में लेकर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी खुद के लिए आप जोड़ते चले जाएंगे। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी डिनोट करने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली रहेगी। वहीं शत्रुपक्ष हावी नहीं है, तो पुनः निवेदन है कि चतुर्थेश 6th भाव में है, इसी वजह से रक्त संबंधी विकारों से, ब्लड प्रेशर से विशेष तौर पर सावधानी बरत कर चलने की ज़रूरत है। 7th हाउस की और डिस्कशन को बढ़ाते हैं तो यहाँ देखिएगा कि राहु का दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ है। इसी वजह से कहीं न कहीं शंकाएं गृहस्थ पक्ष के साथ में आ सकती है। पूर्णतया संभलें। ये याद रखें कि कई बार ऐसे क्षेत्र विशेष की अवस्थाएं आती है जो उलझनों के साथ में होती है, उसको हटाकर अपनी यात्रा को देखिएगा। मूल मंतव्य एक और बात के साथ में सार संग्रहित करके चलने का प्रयत्न करते चले जाएं कि ये समय अंतराल आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप में भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण निर्णय का कहा जाएगा। या तो निर्णय इधर का है या फिर निर्णय उधर का है। हम अपनी पोजीशंस को स्टैंड करके रखें। ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस है जो अपने साथ में आप लेकर ज़रूर चलते चले जाइएगा। वहीं पर केमिकल संबंधी कामकाज, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज और ऐसा क्षेत्र विशेष का कार्य जो कि तरल पदार्थ के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ आपके लिए अत्यंत बेहतरी के सरोकार। 8th हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो बुध की स्थितियाँ देखिए अष्टम में है और यहाँ सूर्य देव भी 16 सितंबर तक अष्टमेश होकर अष्टम भाव में रहेंगे, यानी अष्टम के दोष से मुक्त रहेंगे। इसी वजह से ये इंटेंस क्लैरिटी अपने लिए आप बनाकर चलिएगा कि इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में चलायमान होते हुए आपके लिए जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उसका आधार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इंटेलेक्चुअल विजडम के साथ में आप कंस्ट्रक्टिव नोट जोड़ते चले जाइएगा। कुछ नया सीखने की प्रक्रियाओं को लेकर चलते चले जाइएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाना चाहता हूँ और अपने भीतर के आनंद को स्थापित करना चाहता हूँ। कोई कुछ कह रहा है, उसकी आदत है, मैं क्यों उस व्यक्ति विशेष की बातों के साथ आकर रिएक्टिव बनूं। आप इस बात को बारंबार 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम में लेकर चलें, क्योंकि शनिदेव का भी दृष्टि संबंध यहाँ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इस बात को और अधिक स्वीकार करने की ज़रूरत है। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक स्थितियाँ, तो वहीं नवम भाव के साथ परिप्रेक्ष्य अलग है। आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष आप प्राप्त करने की तरफ हैं। शुक्र नीचस्थ, इसी वजह से भौतिकता के वो आडंबर आपके साथ में नहीं। तो वहीं केतु की स्थितियां यहाँ वैसे भी आध्यात्मिक स्पंदन देती है, मोक्षकारक ग्रह है। मोह का जहाँ क्षरण हुआ वहीं तो मोक्ष है। तो वहीं पर जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो भी आप देखिए हिडन हाउस, रिसर्च हाउस की लॉर्डशिप लेकर 9th हाउस के अप्रोच में रहेगी। सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनेगा, परंतु इतना प्रभावी नहीं 16 सितंबर से। इसी वजह से आध्यात्मिक बल आपके साथ में है। जब व्यक्ति स्वयं को स्थिर करके विचारों को आने जाने देता है तो एक समय बाद में दिमाग थकता है और हृदय की तरफ रुख मोड़ लेता है कि अब विचार शून्यता है। वहाँ व्यक्ति अपने श्वासों के आवागमन को देख पाता है। सूर्य उपासना का ये भी एक माध्यम है और वहाँ पर भी गायत्री मंत्र
निरंतर जोड़ दिया जाए और उस सिरे में भी शनिदेव गायत्री मंत्र और साथ में जोड़ दिया जाए, तो आपके मन में जो बाधाएं बनी हुई है, जो डर बने हुए हैं, कल का संशय बना हुआ है और बीते हुए कल के जो पश्चाताप बने हुए हैं, वो हटने की तैयारी होती चली जाती है। एक तरह से ध्यान की अवस्था आपके लिए पेंसिल से लिखे हुए आधार पर रबर जो काम करता है वही कार्य करने वाली हो जाती है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच पॉजिटिव, क्योंकि सूर्य और बुध का परिवर्तन कुछ दिनों के लिए रहेगा। मैनेजमेंट की एजुकेशन और सोलर को रिलेट करते हुए एजुकेशन काफ़ी हद तक बेहतर है। देखिए, आपके लिए जब ये चर्चा कर भी रहे हैं तो मन एक ठंडक के साथ में है, क्योंकि अब आप 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम के साथ में खुद के संघर्षों की स्थितियों में सकारात्मकता देख रहे हैं। अब भागने और दौड़ने में धीरे धीरे आनंद की प्रवृत्तियाँ शुमार होती चली जा रही है, रुकना बिल्कुल नहीं है। 10th हाउस के साथ भी हम बात करते हैं तो ये भी योगकारक अवस्था है। 18 सितंबर के बाद से तो ये व्यवस्था आपको आजीविका के साथ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी देने वाली हो सकती है। इधर श्राद्ध पक्ष का कर्म चलेगा और इस तरफ आपके लिए यहाँ पर शुक्र की व्यवस्थाएं एक अत्यंत अलग आकार देने वाली होगी। कामकाज में सिर्फ अर्थतंत्र खोजते रहे, फायदा क्या, तो नुकसान कर बैठते हैं। और जब कामकाज में अनुभव खोजने की तरफ गए, सीख खोजने की तरफ गए और ये लगा कि इसका भी पैसा मिल रहा है, तो वहीं से जीवन का पूरा स्पंदन परिवर्तित होने लगता है। आप उसको अपने साथ लेकर चलें। थोड़ा सा मिसमैनेज आप हो सकते हैं, क्योंकि जो बुध है वो अष्टम में है, सूर्य राशि स्थान में ज़रूर है। उस मिसमैनेज होने वाली अप्रोच से स्वयं को आप पूर्णतया बचाएं। याद रखें कि यहाँ पिता की दी गई सीख और उनके अनुभव आप अपने भीतर बटोर कर जिस कामकाज की तरफ जाएंगे, उनकी आशीष और अनुकंपा के साथ जीवन यात्रा को बेहतर करते चले जाएंगे। लाभ भाव, ये अवस्था एक ही बात को बारंबार संप्रेषित करती है कि अब आपको रुकना और थकना नहीं है। स्पष्ट वारिता के साथ में स्वयं की यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाना है। किसी भी सिरे के साथ में हम यहाँ पर फैसिनेशंस में आने वाले नहीं रहे। कोई व्यक्ति आकर कहता है कि मेरा अनुभव इस कार्य में बहुत अच्छा है, आप भी जुड़ जाइए, आपके पास में रुपया पैसा है, आप तो वो ज़मीन को भी देख लीजिए और उसके बाद हमारे साथ जुड़ जाइए, ऐसी गफलतों से बचिएगा। ये अवस्था ठीक नहीं है। यहाँ खुद को स्क्वीज़ करके रखने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट और रहने वाली रहेगी। और वहीं आप ये भी ध्यान रखें कि जब द्वादश के अधिपति की स्थितियाँ जब पंचम भावस्थ क्रम में जुड़ती है और वो भी शुक्र राशि स्थान के साथ में होती है, तो ये स्पष्टता होती चली जाती है कि आपके लिए यहाँ इस समय विशेष के साथ में स्थिरगामिता पनप रही है। मन के भीतर की चिंताएं हटती चली जा रही है। जीवन नई मुस्कुराहट के साथ में फैल रहा है। खर्चे हैं परंतु आप उसके स्वागत के साथ में हैं, परंतु यहाँ कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, संभलिएगा। देखिए, हनुमंत आराधना को अपने साथ में जोड़ें और हनुमंत आराधना का मूल राम नाम के साथ में जुड़ा हुआ है, सुंदरकांड के साथ में जुड़ा हुआ है। संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, साथ ही साथ बजरंग बाण का पाठ करना, वहीं पर हनुमंत मंदिर ध्वजा चढ़ाना, वहीं जो ये इस महीने श्राद्ध पक्ष का गतिमान क्रम रहेगा उसमें पुरुषोत्तम योग का निरंतर तौर पर पाठ करते चले जाना, जहाँ ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम राहुरव्ययम चंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। जब ऐसी अवस्थाओं के साथ में आप 15वें अध्याय के स्वरूप में जुड़ते हैं तो एक तरह से भीतर के कल्याण के मार्ग को भी आप प्रशस्त करते चले जाते हैं। यात्रा आखिरकार यही बताती है कि उलझने से सुलझने की तरफ जाओ, और जब ईश भक्ति प्रत्येक दिन प्राप्त होती है, उलझने हटती ही है, भौतिकता के भुलावे जीवन यात्रा से दूर होते चले जाते हैं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम यहाँ वाणी को विराम देते हैं। सितंबर 2024 के इस अनंत ऊर्जावान क्रम की आपको अनेकों अनेक शुभकामनाएं।